हेलो एवरीवन, वेलकम टू अचीवर एकेडमी। और आज से हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी पेट जो 2021 में आया था उसके पीवाईक्यूज को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। आज हम लोगों ने पोर्शन सॉल्व करेंगे जो आया है जीएस का, मतलब जीएस के जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको सॉल्व करके यहाँ पर देखेंगे किस तरह के क्वेश्चन पूछता है यूपी ट्रिपल एस सी पेट। चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काल क्रमानुसार सही क्रम क्या है। मतलब सबसे पहले कौन है, देन उसके बाद कौन है, एंड उसके बाद कौन है, ऐसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हमको लगाना होगा। तो देखते हैं यहाँ पर कौन है। इल्तुतमिश है, अलाउद्दीन खिलजी हैं, अकबर है और शेरशाह सूरी हैं। तो देखिए अकबर जो है शेरशाह सूरी के बाद में आए होंगे, यानी कि शेरशाह सूरी पहले होंगे, अकबर बाद में होंगे। तो पहला क्या हो जाएगा, इल्तुतमिश। सबसे पहले कौन हो जाएंगे, इल्तुतमिश, फिर हो जाएंगे अलाउद्दीन खिलजी, देन हो जाएंगे शेरशाह सूरी और लास्ट में हो जाएंगे अकबर। तो ये ऑप्शन देखते हैं इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। फोर्थ हुआ, फिर थर्ड हुआ, फिर फर्स्ट हुआ, फिर आखिरी में अकबर वाला। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे। तुकाराम थे या फिर चैतन्य थे, नामदेव थे या फिर शंकराचार्य थे। हु वाज द फॉलोइंग संत वाज द कंटेम्परेरी ऑफ शिवाजी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तुकाराम। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। रॉबर्ट क्लाइव थे या फिर वॉरेन हेस्टिंग थे या फिर लॉर्ड लिटन थे या फिर लॉर्ड रिपन थे। बताइए इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। चरक संहिता संबंधित है, किससे संबंधित है। पॉलिटी से, मेडिसिन से, आर्किटेक्चर से या फिर मैथमेटिक्स से, यानी कि राजनीति से, चिकित्सा से, वास्तुकला से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मेडिसिन। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है। आपको बताना होगा कौन सा इसका जो बन दिया गया है जोड़ा कौन सा सही नहीं है, मतलब किस सन में कौन सा काम नहीं हुआ है, ये बात इनकरेक्ट दी गई है। तो देखिए बीसी वाला 261 में कलिंग युद्ध हुआ, AD 78 में शाक संवत की शुरुआत हुई, या फिर AD 622 यानी 622 में मुस्लिम युग की शुरुआत हुई, या फिर लास्ट वाला ऑप्शन 1709 में औरंगजेब की मृत्यु हुई। तो आपको पता होगा कि औरंगजेब की मृत्यु 1707 में हुई थी। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हमसे सही नहीं है पूछा गया था, करेक्ट। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इनमें से किसे भारत के ग्रैंड गोल्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी को, WC बनर्जी को, फिरोज शाह मेहता को या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी को। तो बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी। आगे चलते हैं देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। टू होम रूल लीग वॉज स्टार्टेड इन द 1915 से 16 के बीच में किसकी लीडरशिप में। मतलब एनी बेसेंट या फिर लोकमान्य तिलक में, तिलक या लाला लाजपत राय के टाइम पे, या तिलक या विपिन चंद्र पाल जी ने, या तिलक या अरविंदो घोष ने। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका होगा सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक जी के लीडरशिप के अंदर 2 होम रूल लीग स्टार्ट हुई थी। ठीक है, एक बॉम्बे में और एक ऑल ओवर इंडिया में। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से मिलान करिए। किसने किसकी स्थापना की। ब्रह्म समाज किसने बनाया। रामकृष्ण मिशन। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो ब्रह्म समाज का हो जाएगा हमारा राजा राम मोहन रॉय, यानी कि ऑप्शन ये थर्ड वाला। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी। आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, और सत्यशोधक समाज की डी का 5 वाला। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही होगा इसका। तो देखिए रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, यानी कि ए का थर्ड कहाँ पर है। ए का थर्ड वाला ऑप्शन नंबर इसमें है, बी में है, डी में है, यानी ए काट दीजिए आप। फिर आगे देख लेते हैं सत्यशोधक समाज यानी ज्योतिबा फूले 5 वाला, तो बी वाला भी काट दीजिए, यानी इन दोनों में से एक होगा। अब बी का देखते हैं, रामकृष्ण मिशन सेकंड वाला, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय, रामकृष्ण मिशन सी वाला हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। करो या मरो का नारा किसने दिया था। हु गेव द स्लोगन डू एंड डाई का। बताइए। पहला ऑप्शन है सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या महात्मा गांधी। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला, महात्मा गांधी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था। जवाहरलाल नेहरू को, पिट्टाभी सीतारमैया को, राजेंद्र प्रसाद को या फिर JB कृपलानी को। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पिट्टाभी सीतारमैया। आगे चलते हैं। द सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड अक्रॉस द रिवर। किस रिवर पे है। झेलम पे है, रावी पे है, ब्यास पे है या फिर चेनाब पे है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। वर्नल इक्विनॉक्स टेक प्लेस, यानी कि वसंत विषुव होता है कब। 21 मार्च को, 18 जून को, 23 सितंबर को या फिर 22 दिसंबर को। बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। तो वर्नल इक्विनॉक्स टेक प्लेस ऑन 21 मार्च, यानी कि
12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ करेक्ट। आगे चलते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है? पहला ऑप्शन है हमारा जिंक, या फिर स्टील, या फिर कॉपर, या फिर एल्युमिनियम। बताइए इसमें से कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान किसके लिए फेमस? तो सी वाला, यानी कि कॉपर, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? बताइए। मध्य प्रदेश में, असम में, वेस्ट बंगाल में, या फिर केरला में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि असम में। ठीक है, आगे चलते हैं 15 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रिवर ऑफ द हिमालयन रिवर सिस्टम? कावेरी है, या फिर गंगा है, या फिर ब्रह्मपुत्र है, या फिर गोदावरी है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। हिमालय तंत्र की नदियाँ, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सेकंड और थर्ड, गंगा और ब्रह्मपुत्र। ना ही कावेरी है, ना ही गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। बैंक रेट मीन, यानी कि बैंक दर का अर्थ क्या होता है? बताइए। साहूकार द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, या फिर अनुसूचित बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर, बैंकिंग संस्थाओं के लाभ की दर, या फिर देश के केंद्रीय बैंकों द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन सा हो जाएगा। इंटरेस्ट चार्ज बाय द मनी लेंडर्स, या फिर इंटरेस्ट चार्ज बाय द शेड्यूल बैंक, रेट ऑफ अ प्रॉफिट, बैंकिंग इंस्टीट्यूशन, या फिर ऑफिशियल रेट ऑफ द इंटरेस्ट चार्ज बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जो बैंक चार्ज करती है, आरबीआई चार्ज करती है अदर बैंकर्स पे। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। इफ़ आरबीआई रिड्यूस द कैश रिजर्व रेशियो, व्हाट हैपन टू द क्रेडिट रेशियो? बताइए। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दें तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? बताइए। कोई असर नहीं होगा, घट जाएगी, बढ़ जाएगी, या इनमें से कोई नहीं। कैश रिजर्व रेशियो को घटाती है तो फिर क्रेडिट रेशन पे क्या फ़र्क पड़ता है? तो जाहिर सी बात है, बढ़ जाएगी। आगे देखते हैं, 17 का सी वाला हो जाएगा। इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? आपको बताना होगा कि इनमें से किस टाइप की इकोनॉमी में उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्रॉफिट मेकिंग कैपिटलिस्ट में होता है, सोशलिस्ट में होता है, मिक्स्ड में होता है, या फिर ग्लोबल में होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है? यानी कि 100 रुपये के नोट पे किसके साइन होते हैं? आरबीआई के गवर्नर के, भारत के राष्ट्रपति के, वित्त मंत्री के, या फिर वित्त सचिव के। बताइए करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आरबीआई गवर्नर के। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 को। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द फीमा? फीमा का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? फंड एक्सचेंज मीडिया एजेंसी, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, या फिर फाइनेंस एंड एक्सपोर्ट मैनेजमेंट एसोसिएशन, या फिर फॉरेन एक्सपोर्ट मार्केट एजेंसी। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल है? बताइए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा। पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन किस लिस्ट में आता है? स्टेट लिस्ट में, या फिर कंकरेंट लिस्ट में, या फिर यूनियन लिस्ट में, या फिर इनमें से कोई नहीं। समवर्ती सूची, राज्य सूची, संघ सूची, या इनमें से कोई नहीं। बताइए सही आंसर कौन सा होगा इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पब्लिक हेल्थ और सैनिटेशन स्टेट लिस्ट में है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21 से, अनुच्छेद 19 से, अनुच्छेद 29 या फिर 30 से, या इनमें से कोई नहीं। बताइए इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 21A, आर्टिकल 21A। आगे चलते हैं 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24। निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, यानी कि ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन रखा? पहला ऑप्शन है हमारा जवाहरलाल नेहरू, दूसरा ऑप्शन है हमारा महात्मा गांधी, तीसरा है डॉक्टर अंबेडकर, या फिर पीएन राव। इस सवाल का सही जवाब दीजिए कौन सा हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव रिवोल्यूशन किसने पास किया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में? तो जवाहरलाल नेहरू ने। पहला ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, यानी कि इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी आर द कवर्ड? पहला ऑप्शन हो जाएगा आर्टिकल 21, आर्टिकल 24, या फिर आर्टिकल 29, या फिर नन ऑफ दिस। बताइए इसका सही आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्टिकल 29 इज द करेक्ट आंसर। ये किसके लिए है? इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी को कवर करता है ये। आगे चलते हैं। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, यानी कि करंट कैरियर्स इन द सॉलिड कंडक्टर्स आर प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर नन ऑफ दिस। ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, कौन होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। हाँ, लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ द मेजरमेंट, यानी कि प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। एक वर्ष में मापी गई रॉकेट की गति की, एक वर्ष में निर्वात में ध्वनि द्वारा चली गई दूरी की, एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, या फिर हवाई जहाज की गति। स्पीड ऑफ अ रॉकेट मेजर्ड इन द ईयर,
या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड, या फिर डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट इन अ वैक्यूम ड्यूरिंग ईयर, या फिर स्पीड ऑफ एरोप्लेन। तो लाइट ईयर जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय द लाइट ईयर इन द वैक्यूम ड्यूरिंग ईयर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाला। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है बताइए। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, या फिर सोडियम क्लोराइड। तो ब्लीचिंग पाउडर का जो केमिकल नेम है वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, CaOCl2। आगे चलते हैं 29 में। 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत, द परसेंटेज ऑफ द प्योर गोल्ड इन द 18 कैरेट गोल्ड, बताइए। 60% होता है, 75, या फिर 80, या फिर 100। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 75% होता है। किसमें, 18 कैरेट गोल्ड होता है उसमें 75% गोल्ड होता है, जो 18 कैरेट होता है उसमें। संतरे में बहुयात होता है, मतलब कि ऑरेंज कंटेन द एबिडेंस ऑफ, किसका सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है उसमें, विटामिन सी, ए, या फिर बी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विटामिन सी। तो ये था हमारे UPSSC पेट 2021 के GS के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दें। थैंक यू।